Transport. In this video we are doing chapter trigonometry and we will be doing practice set 8.1 of this chapter. Before starting practice set, let us try to understand some terms related with it so that our exercise will become easier. Let us see what it is. We have one triangle ABC. ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री, बी एंगल 90 है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ही किए जाती है. तो इसमें क्या क्या टर्म्स हैं? हाइपोटेन्यूज कौन सा है? जो साइड एंगल 90 के यहाँ पर एंगल बी के सामने है, AC, ये हाइपोटेन्यूज है. साइड ऑपोजिट टू एंगल 90 इज हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर AC हाइपोटेन्यूज है. अब दो, ये 90 है, ये एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल्स हैं कि हम देखेंगे एंगल C के लिए ऑपोजिट साइड कौन सा है. एंगल C का ऑपोजिट साइड है AB. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ AB. एडजेसेंट साइड कौन सा है? C के लिए ये BC एडजेसेंट साइड है उसका. तो ये साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया BC. ये एंगल C के लिए है. अब हम एंगल A के लिए ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड लिखेंगे. A का ऑपोजिट है BC. फॉर एंगल A ऑपोजिट साइड इज BC और A के लिए एडजेसेंट साइड होगा AB. अब हम देखते हैं कि साइन A क्या है. साइड ऑपोजिट एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन सा है? BC और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC. तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC. अब साइन C के लिए, एंगल C के लिए साइन C, ये C एंगल है, इसका ऑपोजिट है AB इज इक्वल्स टू AB और हाइपोटेन्यूज सेम है AC. अब हम देखेंगे कि कॉस एंगल A क्या है. कॉस के लिए हमें लेना होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसका A का एडजेसेंट है AB और हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. अब cos C का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो C का एडजेसेंट है BC और हाइपोटेन्यूज AC. तो ये हो गया BC अपॉन AC. और तीसरा है tan A. tan A है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो एंगल A के लिए ऑपोजिट है BC और एडजेसेंट है AB. तो हम लिखेंगे BC अपॉन AB. एंगल C के लिए ऑपोजिट और एडजेसेंट कौन से साइड हैं? C के लिए ऑपोजिट है AB और एडजेसेंट है BC. तो हम लिखेंगे tan C इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. इतना समझ में आने के बाद हम प्रैक्टिस सेट चालू कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं हम पहला सम. क्वेश्चन 1. इन फिगर एंगल R इज द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR. राइट द फॉलोइंग रेशियोज. साइन P, cos Q, tan P एंड tan Q. ये रेशियोज अब हमने ये सब देख लिए हैं कि क्या होते हैं. तो ये करना बहुत ही इजी होगा. सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किसका साइन ले रहे हैं, उस एंगल का ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड ध्यान में रखना है. हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए कॉमन रहता है. साइन P ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये P एंगल का ऑपोजिट साइड है RQ और हाइपोटेन्यूज है PQ. तो इसका आंसर होगा RQ अपॉन PQ. cos Q
ये एंगल, इस एंगल का एडजेसेंट साइड देखना है और हाइपोटेन्यूज। तो क्यू आर उसका एडजेसेंट साइड है और पी क्यू उसका हाइपोटेन्यूज है। तो इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब tan p लिखना है। tan के लिए हमें क्या लेना होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। लेकिन ये एंगल p के लिए, तो p का ऑपोजिट है QR एंड एडजेसेंट है PR। tan q, अभी q के लिए ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट है q के PR और एडजेसेंट है QR। इज इक्वल्स टू PR ऑपोजिट अपॉन QR एडजेसेंट साइड। इन राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, ये ट्रायंगल है XYZ, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 90। ये एंगल XYZ, ये एंगल यहाँ पर 90 है। एंड ABC आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स एज शोन इन द फिगर। ABC, ये जो लिखे हैं ये साइड्स के लेंथ हैं। राइट द फॉलोइंग रेशियोज, ये रेशियोज हमें फाइंड करना है, sin x, tan z, cos x एंड tan x। तो हमें पता है कि sin x क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर ध्यान क्या देना है कि x का ऑपोजिट, एंगल x की ऑपोजिट साइड कौन सा है, YZ, और हाइपोटेन्यूज ZX। तो हम लिखेंगे YZ अपॉन XZ। लेकिन अभी इनके लेंथ्स भी दिए हैं, तो YZ है A, तो हम लोग लिखेंगे A अपॉन XZ है C, तो A अपॉन C। एक और स्टेप हम लोगों ने उसका लिख लिया। tan Z, अभी Z एंगल का ऑपोजिट, tan है तो tan का वैल्यू रहता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो Z का ऑपोजिट है XY और उसका एडजेसेंट है YZ, XY अपॉन YZ। लेकिन XY इज इक्वल्स टू B है और YZ A है, तो इज इक्वल्स टू B अपॉन A। cos x इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos x, तो x का एडजेसेंट साइड है XY और हाइपोटेन्यूज XZ, XY अपॉन XZ। XY का वैल्यू क्या है, B, और इसका C है, तो इज इक्वल्स टू B अपॉन C। अभी tan x फाइंड करेंगे। x के लिए ऑपोजिट है YZ और एडजेसेंट है XY, YZ अपॉन XY। इनके ABC के टर्म्स में वैल्यू क्या है, YZ है A अपॉन XY है B, तो ये हो गया A अपॉन B। इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN is equals to 90, angle L is 50, angle N is 40. Write the following ratios: sin 50, cos 50, tan 40 and cos 40। तो ये एक बार हमें ये पता लग जाए कि हाइपोटेन्यूज क्या लेना है, ऑपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, बहुत ही सिंपल है ये। फिर sin 50, तो हमें एंगल 50 का ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज देखना है। ये एंगल 50 है, इसके ऑपोजिट है MN, तो ये हो गया MN अपॉन हाइपोटेन्यूज एक ही रहता है LN। किसी भी एंगल के ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड चेंज होंगे लेकिन उनके हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। cos 50, तो ये cos 50 इस एंगल का एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज, तो इसका एडजेसेंट साइड है LM और हाइपोटेन्यूज LN, LM अपॉन LN।
tan 40, अब इसका लिखना है। tan 40 होता है, tan होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट है LM और एडजेसेंट है MN, इज इक्वल्स टू LM अपॉन MN। अब लास्ट वाला है cos 40, cos रहता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट है 40 का MN और हाइपोटेन्यूज LN। हो गया। इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90, एंगल PQS इज इक्वल्स टू 90, एंगल PRQ is equals to alpha and angle QPS is equals to theta। ये अल्फ़ा और थीटा क्या हैं? ये ग्रीक लेटर्स हैं। जैसे हम वेरिएबल्स x, y, z लेते हैं अलजेब्रा में, वैसे ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में एंगल्स को हम अल्फ़ा, थीटा, बीटा वगैरह लेबल कर सकते हैं। तो इस एंगल को हमने अल्फ़ा लेबल किया है, इसका हमने लेबल किया है थीटा। अब इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो जब हम अल्फ़ा एंगल के साइन लिखेंगे तब हम ट्रायंगल लेंगे PQR, ये PQR ट्रायंगल लेंगे और अल्फ़ा का ऑपोजिट साइड होगा PQ और एंगल अल्फ़ा का एडजेसेंट साइड होगा RQ और हाइपोटेन्यूज है PR। जब एंगल थीटा लेंगे तब थीटा का ऑपोजिट साइड होगा QS, तब हम ट्रायंगल लेंगे PQS और उसका ऑपोजिट साइड होगा QS, हाइपोटेन्यूज होगा PS और थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड है PQ। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अल्फ़ा का ऑपोजिट है PQ और हाइपोटेन्यूज है PR, PQ अपॉन PR। कॉस अल्फ़ा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो RQ अपॉन PR। tan अल्फ़ा है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट है PQ, एडजेसेंट है RQ। अब अल्फ़ा के रेशियोज हो गए, अब हम एंगल थीटा के रेशियोज लिख रहे हैं। साइन थीटा, तो ये ट्रायंगल PQS लेंगे, तो थीटा का ऑपोजिट साइड है QS और हाइपोटेन्यूज है PS, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो QS अपॉन PS। कॉस थीटा, थीटा का एडजेसेंट है PQ, हाइपोटेन्यूज PS, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PQ अपॉन PS। tan थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड है QS और एडजेसेंट है PQ, QS अपॉन PQ। एक बार ध्यान से देखा, बहुत ही सिंपल है। तो ये लास्ट सम था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रॉब्लम सेट के साथ। थैंक यू।